शातिर दिमाग इंसान न मालूम कत्ल के या जुर्म के कितने अजीब अजीब तरीके सोचता रहता है। कैसे कैसे तरीके। आज की कहानी तेलंगाना की है। तेलंगाना में एक जगह है खम्मम डिस्ट्रिक्ट। वहाँ एक परिवार रहा करता था। इस परिवार के जो मुखिया थे उनका नाम था शेख जमाल साहब। उम्र करीब 48 साल। एक बीवी जिसका नाम इमाम भी, और बच्चे ठीक ठाक किसानी, ये किसान थे पेशे से, और सब ठीक चल रहा था। लेकिन इसी दौरान में शेख साहब की बीवी जो इमाम भी है, उनका एक पड़ोस में रहने वाले नौजवान एक शख्स जिसका नाम मोहन राव, उससे दोस्ती हुई। फिर दोनों के बीच प्यार हो गया। अब ये बात शेख साहब को पता नहीं। धीरे धीरे इधर इन दोनों का अपना रिश्ता परवान चल रहा है। वक्त बीतता जा रहा है। लेकिन फिर करीब 4 महीने पहले अचानक एक रोज शेख साहब अपनी बीवी इमाम भी को मोहन राव के साथ देख लेते हैं। शेख साहब को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी बीवी को डांटते हैं, समझाते हैं, पीटते भी हैं, और इसके बाद वार्निंग भी देते हैं। बात आई गई हो जाती है। शेख साहब को लगा कि अब उनकी बीवी नहीं मिलेगी। पर धीरे धीरे वक्त बीतता है। अब वो दोनों भी थोड़ा मिलना कम कर देते हैं शेख साहब के डर की वजह से। लेकिन इधर अब इमाम भी परेशान हो गए। उन्हें लगा कि एक बार रंगे हाथ पकड़े जा चुके हैं। अब अगर हुआ तो शेख साहब बहुत मारेंगे, पीटेंगे, हो सकता है घर से निकाल दें। तो ये भी डर। लेकिन दूसरी तरफ उधर ये कि मोहन राव से को भी नहीं छोड़ सकते, उसका भी साथ चाहिए। एक ये भी ख्वाहिश। तो एक तरफ डर और एक तरफ ख्वाहिश, बीच में जिंदगी ढूंढ रही है। अब क्या करें। इमाम भी ने बहुत सोचा। फिर एक रोज मोहन राव से बात की। मोहन राव चूंकि नजरों में आ चुका था, मोहन राव भी चाहता था कि किसी तरह से ये जो रोड़ा है शेख साहब के रास्ते से हटे। उसने इमाम भी को टटोला। इमाम भी इसी चीज के लिए तैयार थी। उन्होंने कहा काम करो, शेख साहब को रास्ते से हटा दो, फिर हमारी कोई रुकावट ही नहीं रहेगी। अब दोनों तैयार हो गए। अब लेकिन इसके बाद ये हुआ कि कैसे। अब यहीं से शातिर दिमाग की सोच शुरू होती है। तमाम तरीके उन्होंने सोचे कैसे क्राइम करो कि पकड़े ना जाओ। लेकिन उन्हें लगा कि नहीं, ऐसा हो चुका है, इसमें फंस जाएंगे। करते करते आखिरकार फिर उन्होंने तय किया कि कुछ ऐसा जहर देते हैं जिससे ये लगे कि सांप ने डस लिया हो। मोहन राव ने एक आरएमपी डॉक्टर को पकड़ा। उस डॉक्टर से कोई जहर लिया। जहर लेने के साथ साथ उसने नींद की गोली ली, बेहोशी की, और उसने इमाम भी को दे दिया। उसने कहा कि ये जब शेख साहब घर आए तो रात को उनको किसी चीज़ में मिलाकर ये गोली दे देना। जब वो बेहोश हो जाए या गहरी नींद में चले जाए तो एक जहर भुजा इंजेक्शन है, ये उनको लगा देना। और उसके लिए सिरिंज भी दे दिया उसने। अब ये सारी चीज़ें दे दी। अब इमाम भी को करना ये था कि सिर्फ 2 गोली देनी थी ताकि शेख साहब बेहोश हो जाए या गहरी नींद में चले जाए, और फिर उसके बाद उस जहरीले इंजेक्शन को उनके जिस्म में डाल देना है। लेकिन कई दिन बीत गए, इमाम भी की हिम्मत नहीं हुई। उन्हें लगा कि मैंने दवा दी और उनका असर नहीं हुआ, जाग गए और इंजेक्शन देते हुए पकड़ लिया तो फिर क्या होगा। तो दहशत भी थी, डर भी था। इधर मोहन राव हर बार पूछता ये सब देने के बाद कि काम हुआ। इमाम भी हर बार टरकाती नहीं। उसे लगा कि इमाम भी से ये हो नहीं पाएगा, तो अब क्या करें। फिर उन्होंने नया तरीका सोचना शुरू किया। इसके बाद इसी 9 बल्कि 19 सितंबर की बात है। शेख साहब की एक बेटी आंध्र प्रदेश में रहती थी। ये तेलंगाना की बात है, ज़्यादा दूर नहीं, करीब उनके घर से 20 या 22 किलोमीटर का फासला होगा। 19 सितंबर की शाम को शेख साहब को अपनी बेटी से मिलने जाना था, और उनकी बीवी भी उस वक्त उनकी बेटी के साथ थी। तो शेख साहब ने कहा कि चलो आज शाम को जाकर बीवी और बेटी दोनों से मिल लेते हैं। उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और अब मोटरसाइकिल पर वो निकल पड़े बेटी के पास जाने के लिए। उन्होंने बीवी को फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ। बीवी ने पूछा कि अच्छा खाना वाना बना कर रखना है, कितने बजे तक पहुँचोगे, आमतौर पर जो होता है। शेख साहब ने सारी चीज़ें बता दी, टाइम बता दिया। इधर बीवी ने फ़ौरन मोहन राव को फ़ोन किया। उसने कहा शेख साहब अपनी मोटरसाइकिल से यहाँ आ रहे हैं, और मोहन राव को पता था रूट क्या है। मोहन राव ने कहा ठीक है। उसने अपने 3 लड़कों को और तैयार किया। इसके बाद एक खास जगह पर खुद मोहन राव सड़क किनारे खड़ा हो गया। जैसे शेख साहब की मोटरसाइकिल करीब आई, मोहन राव ने हाथ दिया। शेख साहब ने गाड़ी रोक दी, अपनी बाइक। उसने कहा हमें थोड़ा आगे तक जाना है, क्या आप हमें लिफ्ट देंगे। शेख साहब ने कहा कि चलो इस इंसान की मदद कर देते हैं। वो उसके ऊपर बैठ गए बाइक पे। अब बाइक चल पड़ी। थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक शेख साहब को लगा कि उनकी जांघ में कोई चीज़ चुभी। बाइक जब चुभी तो उन्होंने थोड़ी सी बाइक स्लो की। इधर जो पिलियन राइडर था जो पीछे बैठा, जिसने लिफ्ट मांगी थी, मुंह की कैप पहने वाला, जैसे ही बाइक धीरे हुई वो बाइक से कूद पड़ा और कूद कर दौड़कर भागने लगा। शेख साहब को समझ भी नहीं आया कि हुआ क्या, लेकिन ये कुछ होता उससे उसी वक्त उन्होंने फिर फ़ोन निकाला और अपनी बीवी को फ़ोन लगाया और कहा कि एक अजीब वाक़या हुआ है। मैं ऐसे से आ रहा था, एक आदमी ने लिफ्ट मांगी। उसके बाद मुझे लगा कि उसने मुझे कुछ चुभोया है, या हो सकता है किसी चींटी ने काटी। लेकिन मैं पूछता, वो बाइक से उतर कर अंधाधुंध भाग गया, और क्यों भाग रहा मुझे कुछ पता नहीं। ये बात जब शेख साहब कर रहे थे अपनी बीवी इमाम भी से, तभी बात खत्म भी नहीं हुई, फ़ोन पे ही थे कि अचानक उन्हें बहुत तेज चक्कर आया।
और वो बाइक समेत, बाइक खड़ी हुई थी, बाइक रोक कर बात कर रहे थे, वो वहीं गिर पड़े सड़क किनारे। फोन हाथ से छूट गया। अब शेख साहब बेहोश। इतने में कुछ वहाँ पे सड़क किनारे खेत है, कुछ लोग काम कर रहे थे, उन्होंने शेख साहब को गिरते हुए देख लिया। वो लोग भाग कर आए तो देखा शेख साहब यहाँ पर गिरे पड़े हुए हैं। उन लोगों ने फौरन बाकी लोगों की मदद से जो नज़दीकी अस्पताल था वहाँ भेजा। एक ने किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। अब पुलिस की टीम वहाँ पहुंची। उधर जब अस्पताल ले गए तो पता चला कि शेख साहब ब्रॉड डेड, उनकी मौत हो चुकी है। अब ये अजीब मामला था। पुलिस की टीम फिर मौके पे पहुंची। उसने जहाँ पे बाइक थी आगे पीछे कुछ देखना शुरू किया। थोड़ी दूर पर उससे पुलिस को एक सिरिंज मिला। पुलिस ने कहा पता नहीं ये कि आखिर अपने कब्जे में लिया। पुलिस ने इसके बाद मामले की तफ्तीश शुरू की। उधर बीवी बाकी सब लोगों को खबर की गई। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पॉइजन निकला है। अब पुलिस को लगा कि ये क्या है, ये तो कत्ल का मामला है। पहले पुलिस को लगा बाइक पे जा रहे थे, चक्कर आए, गिर गए, हो सकता है हार्ट अटैक या बाकी चीज़ें। अब पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। वो सिरिंज जो मिला था उसने केस को थोड़ा सा और मोड़ दिया। और इधर पॉइजन की बात। अब पुलिस ने कहा कि ये क्या हो सकता है मामला। तफ्तीश शुरू हुई, पड़ोसियों से पूछताछ, इधर उधर से बात हुई। इधर एक चीज़ और हुई कि जब जो साहब गिरे अपने शेख जमाल साहब, तो बेहोश होने से पहले कुछ लोग जब उनके पास आए तो उन्होंने ये कहा कि पता नहीं मुझे किसने कुछ चुपाया है। अच्छा, उस बाइक से उतर कर एक बंदे को भागते हुए भी कुछ लोगों ने देखा। तो पुलिस को ये भी स्टेटमेंट दिया। अब पुलिस को लगा कि मामला गड़बड़ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्लियर हो गया। पुलिस ने पूरी तफ्तीश शुरू की। जब तफ्तीश शुरू की तो फिर कॉल डिटेल से बाकी चीज़ें खंगाली गई। तो जब खंगाली गई तो फिर इमामी की भी खंगाली गई। फिर कुछ पड़ोसियों से सुगबुगाहट हुई तो एक मोहन राव नाम आया और 4 महीने पहले वो वाक़या हो चुका था जब इमामी को शेख साहब ने रंगे हाथ पकड़ा था मोहन राव के साथ। 3 बयान के बाद पुलिस ने अब मोहन राय था उसके भी मोबाइल चेक किए। कॉल डिटेल में इमामी का भी आया, उसका भी आया। और उस दिन लगातार उसका लोकेशन जो था वो वही था जो शेख साहब का था। इसके बाद पुलिस ने मोहन राय को उठाया, उससे पूछताछ की। फिर उससे पूछताछ के बाद इमामी को उठाया, फिर उनसे पूछताछ हुई। फिर RMP डॉक्टर को उठाया, फिर उसके 2 और साथियों को उठाया और सारी कहानी खुल गई। कहानी ये थी कि कत्ल ऐसे करना था कि कत्ल लगे ही नहीं। इमामी ने हाथ पैर खड़े कर लिए थे। वो नींद की दवा दे नहीं पाई, इंजेक्शन लगा नहीं पाई। मोहन राय को लगा कि अब मुझे ही करना है। इसी के बाद मोहन ने ये तय किया, जिस दिन, चूँकि जमाल शेख अक्सर मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते थे, उसने कहा कि जब ये मोटरसाइकिल पे हो तो एक पीछे कोई लिफ्ट लेकर बैठ जाए और जब वो चले तो उनके जांग पे वो जहरीला इंजेक्शन हल्का सा चुभा दे, जहर अंदर चला जाएगा और उसके बाद उससे चक्कर आएगा। तब तक वो अपने बाइक पे कंट्रोल रख नहीं पाएंगे और बाइक फिसलेगी, मौत होगी जहर से। लेकिन लोगों को लगेगा कि ये रोड एक्सीडेंट का मामला है और जो जहर चुभोएगा वो जहर चुभोते ही अगले कुछ सेकंड के अंदर बाइक से उतरना है उसे और भाग जाना है। तो ये प्लानिंग थी पूरी कि लगे कि एक रोड एक्सीडेंट का मामला है, जहर देकर नहीं मारा गया। लेकिन इत्तेफाक से कुछ चश्मदीदों ने देख लिया तो आखिरकार एक बीवी और उनके आशिक की जो पूरी साजिश थी वो खुल गई और अब ये तमाम लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इस वक्त पुलिस कस्टडी में थे, अब शायद उनको जेल भेज दिया गया जुडिशल कस्टडी में और आगे की कार्रवाई अब जारी है। तो ये थी आज की कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।